ब्लाउज की अगर सही फिटिंग चाहिए तो हमें कटिंग करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कटिंग करना रहता है, तभी सही तरीके से ब्लाउज की फिटिंग आएगी। मैं आज आप लोगों को जो नाप से कटिंग करके बता रहा हूँ उसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट इसमें 3 इंच का फर्क है, और 3 इंच का फर्क रहता है तो उसको कटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो अभी इस अपने वीडियो में बताऊंगा। मैं आप लोगों को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज जिसको मद्रास कट भी कहते हैं उसमें बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। और दोस्तों आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है इसका 11 इंच, डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों। सीना है 36 इंच, ये सीना दोस्तों अपर चेस्ट है, और फुल बस्ट जो है ये 39 इंच है। कमर 28 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला 10 इंच। मैं इसमें बाजू अस्तीनी कटिंग नहीं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अपर चेस्ट इसका है 36 इंच और फुल बस्ट है 39 इंच, तो इसमें अंतर कितना है 3 इंच का। तो उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से कटिंग करना है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोग मेरे वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। देखिए, पहले मैं इसमें सामने पार्ट की कटिंग करूंगा और लास्ट में मैं बैक पार्ट की जब कटिंग करूंगा तो उसमें बहुत सारी आपको जानकारी दूंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों इसमें मैं हुक आई की मार्जिन लूँगा, ये 1/2 इंच की लूँगा दोस्तों। आप अपने सिलाई में जितना आप दबाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्जिन को ले लीजिए, लेकिन 1/2 इंच सफिशिएंट होता है हुक आई की मार्जिन के लिए। यहाँ पर से ऐसा खींच लीजिए। अब ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है दोस्तों, तो उसमें 1 इंच हम प्लस कर लेंगे, यानी कि 15 इंच। यहाँ पर 15 इंच में आप निशान लगा लीजिए, ये ऐसा, और यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। देखिए, आप लोग पहले पेपर में कटिंग करें दोस्तों, उसके बाद सभी मार्जिन को ऐड करके हमें कपड़े में कटिंग करना है। शोल्डर इसका है 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ हमारा होगा 5.5 इंच। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के हमें निशान लगाना है 5.5 इंच में, और यहाँ पर से आप इसे भी सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। गले का फैलाव 2.5 इंच, यहाँ पर भी 2.5 इंच, और यहाँ पर से हमें इसको सीधा खींच लेना है। गला डीप हमारा 6 इंच है, तो मैं 6.5 इंच में इसको मार्क करूंगा। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो आर्म होल दोस्तों मैं लूंगा 6 इंच में, यहाँ पर सीधा खींच लिए। कुछ लोगों का कहना ये होगा कि मैंने 6 इंच किस हिसाब से लिया है, तो देखिए इसका बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यही है कि हमने अगर बॉडी नाप लिया है तो आप आर्म होल को मेजरमेंट कर लीजिए, और कटिंग करते समय हमें इसको नाप लेना है। मैं अभी लास्ट में आपको नाप के दिखाऊंगा कि ये कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदाज से कटिंग कर लीजिए, क्योंकि ब्लाउज की फिटिंग चाहिए आपको तो सही तरीके से मेजरमेंट से। देखिए, मेजरमेंट सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, एक तो होता है बॉडी नाप, सेकेंड होता है सिले हुए कपड़े से। दोनों में से किसी एक के अकॉर्डिंग ही आप कटिंग कर सकते हैं या स्टिचिंग कर सकते हैं, अंदाज से आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, अब आते हैं इसके सीना में। सीना मतलब अपर चेस्ट, इसी में दोस्तों हम अपर चेस्ट को लेंगे। तो अपर चेस्ट इसका है 36 इंच, 1/4 हो जाएगा 9 इंच, यहाँ पर 1.5 इंच। इससे पहले वीडियो में मैंने अपर चेस्ट 36 इंच और फुल बस्ट 38 इंच उसकी कटिंग कैसे करना है वो बताया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का फर्क होता है तो हमें कटिंग किस प्रकार से करना है वो मैं बहुत डिटेल से उसमें बताया है। अब आते हैं इसके मेन डार्ट पॉइंट में, यानी कि बस्ट पॉइंट में। तो देखिए, जो भी सीना होता है उसे हमें 4 से भाग देना है, तो 36 को हम 4 से भाग देंगे तो आएगा 9, और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, यानी कि 10 इंच। तो 10 इंच में आप यहाँ पर इसे मार्क करके यहाँ पर सीधा खींच लीजिए। सीधी लेकर खींचने के लिए दोस्तों आप हमेशा स्केल का उपयोग करें, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से ही आप स्टिचिंग भी करेंगे। देखिए कितने सफाई से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, आपको भी इसी सफाई से ही कटिंग करना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा ऊपर से 10 इंच लिया हूँ, क्योंकि जो भी सीना होता है उसका 4 से हम भाग देने के बाद जो भी उसका फिगर आता है वो हमारा बस्ट पॉइंट होता है। उनके ऊपर से बस्ट लेते हैं, और बस्ट किसे कहते हैं दोस्तों, सामने पार्ट में जहाँ पर सबसे ज़्यादा उभार होता है उसी पार्ट को हम बस्ट पॉइंट कहते हैं।
अब देखिए इसी के नीचे हमें 3 इंच में एक निशान और लगा लेना है। कहाँ पर से? जहाँ पर हमने बस्ट का निशान लगाया है उसी के नीचे से हमने 3 इंच में एक निशान और लगा लिया है। अब देखिए ये 3 इंच जो लगाया हूँ दोस्तों, 3 इंच के नीचे जो निशान, यहाँ पर हमारा बेल्ट बनेगा। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट में हमारा इतना वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनेगा। अब देखिए ये तो हमारा अपर चेस्ट हो गया 36 इंच। अब इसका फुल बस्ट है 39 इंच, यानी कि 3 इंच का फर्क है। तो उस कंडीशन में कैसे करना है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। 39 इंच का चौथा हिस्सा, तो ये कितना होगा दोस्तों, 9.25 इंच। आप 9.25 इंच में यहाँ पर निशान ला लीजिए और 1.5 इंच में यहाँ पर, और ये 1.5 इंच दोस्तों हमारी मार्जिंग है। ध्यान रखेंगे ये 1.5 इंच हमारी मार्जिंग है, ये ऐसे। अब इसको यहाँ पर से हम ऐसे सीधा खींच लेंगे। देखिए ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो 100% आपके ब्लाउज की फिटिंग आएगी, इसकी गारंटी है। ध्यान रखेंगे आपको इसी प्रकार से ही कटिंग करना है। ये एडवांस कटिंग है और बहुत ही प्रोफेशनल कटिंग है। इसी तरीके से बड़े बड़े टेलर और बुटीक वाले कटिंग करते हैं, तो आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। देखिए इसमें ये हमारा 36 इंच, ये हमारा 39 इंच। अब यहाँ पर कमर का दोस्तों मैं निशान नहीं लगा रहा हूँ, वो क्यों लगा रहा हूँ मैं भी आपको बताऊंगा, उसको हमें कैसे एडजस्ट करना है। अब इसके दोनों बस्ट की दूरी, तो देखिए दोस्तों जो भी सीना होता है यानी कि अपर चेस्ट, उसका 10वां हिस्सा ये हो गया 3.5 इंच और नीचे में 3.5 इंच। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के लगाया हूँ दोस्तों मैं निशान, यहाँ पर इसको सीधा ऐसा खींच लीजिए। अब इसका डॉट हमें कितने इंच का लगाना है, तो देखिए दोस्तों मैंने अभी कमर का मेजरमेंट नहीं किया था, अब इसको हमें कमर को मेजरमेंट करना है। तो 28 इंच हमारा कमर है, तो उसका हो जाएगा दोस्तों 1/4 7 इंच। तो ये 7 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए ऐसा। अब उसके बाद ये जो बचा वाला पार्ट है दोस्तों, इसको हमें मेजरमेंट कर लेना है कितना इंच है। तो दोस्तों ये है हमारा 3.5 इंच। तो इसी 3.5 इंच को दोस्तों हमें डाट लेना है। तो कैसे लेना है दोस्तों, आप यहाँ पर 2.25 इंच और इधर 2.25 इंच, यानी कि ये वाले जो बस्ट पॉइंट का जो निशान लगाया है दोस्तों, उसको हमें सेंटर मान के 3.5 इंच में निशान लगा लेना है। 2.25 इधर और 2.25 इधर। अब इसे हम यहाँ पर मिला लेंगे, ये इस प्रकार से। ये होता है दोस्तों एक सही तरीका। डॉट कितने इंच का हमें डॉट लगाना है, ये हमारा मेजरमेंट डिसाइड करता है। अंदाज से हमको कोई भी काम नहीं करना है। देखिए ये हो गया हमारा 28 इंच, यानी कि 7 इंच 1/4 28 इंच का। बचा वाला जो पार्ट था दोस्तों, इसी पार्ट को हमने यहाँ पर डॉट में एडजस्ट किया है। तो ये हमारा फर्स्ट डॉट का निशान लग गया है। इसके अलावा हमें 3 निशान और लगाना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें बेल्ट का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 1 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेना है, ये ऐसा, और यहाँ पर लाके इसको मिला लेना है। देखिए ये ऐसे, ये तो ये इस साइड का हो गया है। अब इस साइड का दोस्तों निशान लाने का दोस्तों मैं बहुत यूनिक तरीका बता रहा हूँ। आप ये वाला स्केल रख लीजिए और देखिए इसको मैं कहाँ पर रख रहा हूँ, ये ऐसे, ये यहाँ से देखिए मैं किस प्रकार से रखा हूँ, और आप यहाँ इस साइड में ऐसा निशान लगा लीजिए, ये सर। ये दोस्तों एक प्रॉपर सही शेप आता है। और यहाँ पर दोस्तों कोई भी रिंकल्स नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट ऐसा आने से यहाँ की फिटिंग सामने पार्ट की बहुत ही बढ़िया आती है दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं तो। अब हम यहाँ पर आर्म होल का शेप को ले लेते हैं दोस्तों। तिरछी लकीर यहाँ पर खींच लेंगे, सही फिटिंग आए इसकी वजह से। यहाँ पर 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए, यहाँ मेजरमेंट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये 2.25 इंच अंदर वाली तिरछी लकीर में आप निशान लगा लीजिए, यहाँ पर से यहाँ तक 2.25, फिर यहाँ से मैंने यहाँ पर 2.25 में निशान लगा लिया है। इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को लेना। देखिए कैसे रखना है दोस्तों, फ्रेंच कर्व को ऐसा रखिए कि ये वाला पार्ट कहाँ, ये वाला और हमारा ये दोनों यहीं पर आके ऐसा मिल जाए। देखिए यहाँ से यहाँ तक, इससे फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। सामने में यहाँ पर कोई भी झोल और रिंकल्स नहीं बनता। तो देखिए मैंने 1 डॉट फर्स्ट डॉट तो लगा लिया है, अब इसमें मुझे 3 डॉट और लगाना है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप यहाँ पर से टेप को रख लीजिए और इससे हाफ ऐसा ले लीजिए और यहीं पर आप
हाफ इंच ऊपर निशान लगा लीजिए। जो भी हमारा यहाँ से इसकी दूरी है उसका हाफ ही चारों डाट की दूरी रहेगी। तो दोस्तों ये कितना है, 1.25 इंच, 3.5 इंच का हाफ 1.25 इंच। और देखिए जो बस्ट लाइन का जो हमने निशान लगाया है उसके हाफ इंच ऊपर लेना है। और ये डाट दोस्तों हमारा आएगा हाफ इंच का। ये देखिए ये हमारा हाफ इंच का सेकेंड डॉट लग गया है। अब तीसरा डॉट दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये हमारा 1.25 इंच था, तो 1.25 इंच में यहाँ पर से इस लकीर के हाफ इंच ऊपर। देखिए दोस्तों मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने यहीं पर निशान लगा लिया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन मैंने हाफ इंच यहाँ पर ऊपर में निशान लगाया है। अब इसको दोस्तों ये यहाँ पर मिलाना है। देखिए ये ऐसा, आप चाहे तो दोस्तों ये वाला डाट अगर नहीं भी लेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पर मिला लिया है इसको। ये हमारा तीसरा डॉट हो गया है। ये डॉट अगर हम नहीं भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं ये डॉट को ले रहा हूँ। अब यहाँ पर से फिर यहाँ ऊपर के सामने में 1.25 इंच में निशान लगा लीजिए। ये ऐसा, ये, और इसे हम इधर ये ऐसा और ये ऐसा। देखिए 3 डाट को मैंने हाफ इंच का लगाया है और ये डाट को, मेन डाट को, जो भी कमर से हमारा निकला है पार्ट उसको मैंने यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लिया है। देखिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही फिनिशिंग से मैंने यहाँ पर इसको ड्रा किया है सामने पार्ट की। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका शेप आ रहा है। कटिंग करने के बाद जब हम इसको सही तरीके से स्टिचिंग करेंगे तो फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। कब कटिंग करना है दोस्तों, जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क होगा, तो इस प्रकार से आपको कटिंग करना है। अब मैं इसको कट करके अलग कर लेता हूं। अब क्या करना है दोस्तों, इस बेल्ट में ये जो डाट है इसको रिमूव कर लेना है। ये ऐसे, अब इसे इस प्रकार से हमको कटिंग करना है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये सपोजिंग हमारा कपड़ा है, ऊपर तो गले के साइड में कोई मार्जिन नहीं देना है और न ही आर्म होल की तरफ और न ही हमारे इस साइड में, क्योंकि इस साइड में होगा कि मार्जिन हमने ऐड कर लिया है। अब देखिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। ये हमारा बेल्ट है, देखिए ये। अब इसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है, तो उस कंडीशन में दोस्तों हमें बेल्ट को इतना ही रखना है, यानी कि ज़्यादा चौड़ा नहीं पाना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें इसमें 1 इंच, ये 1 इंच की हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन देनी रहेगी। ये ऐसा 1 इंच। अब कहाँ पर, नीचे के साइड में जहाँ पर हमारा बेल्ट अटैच होता है, ये देखिए आपको इस प्रकार से यहाँ पर 1 इंच की सिलाई मार्जिन देनी है। देखिए सिर्फ नीचे के साइड में ध्यान रखेंगे, सिर्फ नीचे के साइड में। अब देखिए इसका डार्ट को भी हमको इस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ये ऐसा। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, इसका अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है। इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको 1 इंच दे रहा हूँ। अगर हम चाहते तो इसको बेल्ट में 1 इंच दे सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे अपर चेस्ट और फुल बस्ट में डिफरेंस बढ़ता है, हमारा जो बेल्ट है वो हमारा सकरा होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए, और सेकेंड चीज़ क्या है, मैंने हाफ इंच इस डॉट का, ये दोनों डॉट का भी मार्जिन मैंने यहाँ पर ऐड किया है। हाफ इंच तो इसकी सिलाई मार्जिन और हाफ इंच इस डॉट का मैंने मार्जिन ऐड कर लिया हूँ। सिर्फ नीचे के साइड में हमें 1 इंच बढ़ाना है। अब ये बेल्ट है, देखिए, तो बेल्ट को ऐसा आप रख लीजिए। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर के साइड में जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो हाफ इंच, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसा, ये ऐसे, ये हाफ इंच, ये हाफ इंच हमको यहाँ पर ऐड करना है। और इसमें ऊपर वाले पार्ट में हमें 1 इंच, कब, जब हमारा अपर बस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है। आपको इसी तरीके से कटिंग करना है। तो देखिए, मैं सामने पार्ट आपको बता दिया कि सामने पार्ट में नीचे के साइड में हमें 1 इंच बढ़ाना है और बेल्ट में ऊपर के साइड में हाफ इंच।
तो ये तो हमारा सामने का पार्ट हो गया। अब मैं आता हूँ बैक पार्ट में। देखिए ध्यान रखना है कि बैक पार्ट की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। इसके लिए मैंने अलग से देखिए यहाँ पर पेपर ले लिया है। लंबाई हमारी थी 14 इंच, तो उसमें 1 इंच मैं प्लस कर लूँगा, यानी 15 इंच में। ये 15 इंच और इधर भी 15 इंच। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। देखिए सामने हुक का बताया था मैंने, तो सामने यहाँ पर हुक की मार्जिन लिया था। अगर आप लोग इसी ब्लाउज को बैक हुक में लेना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर सामने हुक की मार्जिन नहीं देना है, बैक पार्ट में आपको हुक की मार्जिन देनी रहेगी, क्योंकि मैं इसमें सामने हुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब आते हैं दोस्तों इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा है 11 इंच, तो इसका हाफ हो जाएगा 5.5 इंच, यहाँ 5.5 इंच और यहाँ पर 5.5 इंच। अब यहाँ से हम इसको सीधा खींच लेंगे। गले का डिस्टेंस लूँगा मैं 2.5 इंच, क्योंकि सामने पार्ट में भी 2.5 इंच लिया था मैंने, ये 2.5 इंच। इसे हम सीधा खींच लेंगे क्योंकि डीप गले में हमको ड्रा करना है। गले का शेप दोस्तों आप कोई भी ले सकते हैं, मैं आप लोगों को गोल में बता रहा हूँ। 10 इंच में हाफ इंच हमको ऐड करके 10.5 इंच में ये इस प्रकार। देखिए मैं गले का शेप जब कटिंग करता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस है दोस्तों, इसकी वजह से इसका शेप सही आता है। आप चाहे तो इसको फ्रेंच कर्व से भी कट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल लूँगा मैं 6 इंच, क्योंकि सामने भी 6 इंच लिया था। इसे हम सीधा खींच लेंगे। अब सीना इसका अपर से 36 इंच, तो 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। अब डायरेक्ट कमर में आएंगे। कमर उसका है 28 इंच, 1/4 हो जाएगा 7 इंच। 1 इंच जो बैक में डॉट पड़ता है उसके लिए दोस्तों, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन दिया है वैसे ही हम नीचे भी 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच की मार्जिन दोस्तों सफिशिएंट होता है, कम ज़्यादा नहीं होता, 1.5 इंच ही आप रखिए। उसके बाद दोस्तों देखिए अब ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ, तो इसमें मैं तिरछी लकीर नहीं खींचा दोस्तों, बस फ्रेंच को यहाँ से ऐसा रख के ये इसमें मिला लेना है। देखिए ये ऐसा लास्ट में ये सही शेप हमारा बन गया है। अब मैं इसको पहले कटिंग करता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोगों को बैक पार्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है, ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट है। अब देखिए मैं इसको रख के यहाँ पर दिखाता हूँ। इसका आर्म होल के शेप को देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया इसके आर्म होल का शेप आया हुआ है, कोई भी फिटिंग की परेशानी नहीं होगी। और देखिए इसका डॉट भी है दोस्तों, जब लगने के बाद ये बहुत, देखिए ये कैसे इसका डॉट क्रिएट होने के बाद ये इसका यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बराबर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, जब इसका अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क था, तो मैंने इसमें बैक पार्ट में उसके फ़र्क को नहीं कटिंग किया हूँ, डायरेक्ट अपर चेस्ट और कमर लिया हूँ। ध्यान रखेंगे जो भी बदलाव होता है दोस्तों वो सामने के पार्ट में होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि सामने का पार्ट में उभार रहता है, इसकी वजह से सामने के पार्ट में ही परिवर्तन होता है दोस्तों, बैक पार्ट में नहीं। अगर मान लीजिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है तब भी आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे। अगर 2 इंच का फर्क है तब भी आप बैक पार्ट को इसी तरह से कटिंग करेंगे। चाहे 1 इंच का फर्क है तब भी आप इसी तरीके से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए सीना हमारा अपर चेस्ट 36 इंच है और मान लीजिए फुल बस्ट 38 इंच है, तब भी ये हमारा बैक पार्ट इसी तरीके से कटेगा। अगर मान लीजिए हमारा अपर चेस्ट 36 इंच है और फुल बस्ट 39 इंच, जैसे मैंने अभी कटिंग किया हूँ, तब भी सेम रहेगा। अपर चेस्ट 36 इंच, फुल बस्ट है 37 इंच, तब भी इसी प्रकार से कटेगा। बैक पार्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो परिवर्तन होगा दोस्तों वो सामने के पार्ट में होगा। ध्यान रखेंगे जो भी परिवर्तन होगा वो सामने के पार्ट में होगा। बैक पार्ट अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करते हैं, ध्यान रखेंगे अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग करते हैं। जैसे 36 इंच का अपर चेस्ट था और हमने सामने के पार्ट में फुल बस्ट को 38 इंच 39 इंच जो भी हम कटिंग कर रहे हैं वो उसका से हमने कटिंग किया है। लेकिन बैक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हमको अपर चेस्ट का ही यूज़ करना है। यहाँ पर हमें फुल बस्ट का मेजरमेंट नहीं लेना है, सिर्फ अपर चेस्ट और नीचे कमर में निशान लगा के हमको कटिंग कर लेना है। सामने के पार्ट में ही जो परिवर्तन करना है वो सामने के पार्ट में होगा, बैक पार्ट में नहीं। मैंने आज आप लोगों को बहुत ही डिटेल से 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज
जिसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क था, उसी कटिंग कैसे करते हैं वो बताया हूँ। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।